वहां से वो पिछले चुनाव में हार गए। क्यों हारे? कि सबसे ज्यादा वहां का नौजवान उपेक्षित है, नौजवानों को जो है झंडा ढोने में लगाया हुआ है सिर्फ। तो हमारे विचारधारा से समाजवादी विचारधारा साधुओं का नीतीश जी तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उनके कार्यों को बहुत ज्यादा सराहा नहीं गया। तो आपकी राजनीति पर उनका जो पुराना राजनीति है वो कहीं भारी न पड़ जाए। चिराग पासवान भी युवा हैं, मुकेश सहनी भी युवा हैं, 3 युवा मैदान में हैं। आपको क्या लगता है इन युवाओं में किसमें कितना दम है कि नीतीश कुमार की जगह को ले सके? अपना मुझे कैंडिडेट बनाती है तो मुझे स्वीकार है, मैं तो पहले ही कह चुका हूं ये चीज। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 3 तारीख को मतदान होगा, लेकिन इसके बाद 1 सीट और बच जाती है जहां उपचुनाव होंगे। बात की जाए तो कुरहनी वो क्षेत्र है जहां से अनिल सहनी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे। एलटीसी घोटाले मामले में 3 वर्षों से अधिक उन्हें सजा हो गई और विधायकी खत्म हो गई। अनंत सिंह के बाद हाल ही में विधायकी खत्म होने वाले वो दूसरे विधायक थे। अनंत सिंह की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कुरहनी में नए सिरे से चुनावी समीकरण बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कई युवा मैदान में कूदे हैं, कई पुराने लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक युवा मौजूद है, नाम नीलाभ कुमार है, समाज सेवी है, लंबे समय से कुरहनी में समाज सेवा कर रहे हैं। पिछली बार 2020 के चुनाव में ये चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन ऐन मौके पर नामांकन रद्द हुआ। राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, साधु शरण साईं लंबे समय तक वहां से विधायक रहे हैं। चलते हैं इनके साथ। इस बार आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, पिछली बार भी आपने ताल ठोका था, आपका नामांकन रद्द हुआ था। क्या लग रहा है इस बार की क्या परिस्थिति है? देखिए, इस बार की तो सबसे बड़ा जो वहाँ पे अभी मुद्दा चल रहा है वो है बाहरी भगाओ कुरहनी बचाओ का। कि कुरहनी जो है काफ़ी दिनों से त्रस्त है इस बात से कि कुरहनी का कोई स्थानीय नेता चुनकर नहीं जा रहा है। बाहरी आयातित नेता जो है अलग अलग पार्टियों से आ जाते हैं, जिससे कुरहनी का विकास जो है बाधित हो रहा है जी। इसके लिए सबसे बड़ा इस बार भी मुद्दा चल रहा है बाहरी भगाओ का, वहाँ पे कुरहनी बचाओ का। क्या लगता है, केदार गुप्ता भी वहां से भारतीय जनता पार्टी के थे, अब उन्होंने काम नहीं किया इसलिए जनता ने उन्हें हटाया। तो इस बार अनिल सहनी को जनता ने चुना था। अनिल सहनी की परिस्थिति ऐसी क्या बनी और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, उन पर घोटाले का मामला नहीं आता तो 5 साल बाद चुनाव होता। क्या लगता है कि उनके कामों को आप कैसे कर पाइएगा? देखिए, बहुत ज़्यादा तो उनको वक्त मिला नहीं काम करने का कुरहनी में, और उनके कार्यों को, लेकिन जितना ही दिन उन्होंने काम किया है बहुत ज़्यादा न उसको मैं अच्छा कह सकता हूँ, न मैं उनको बहुत ज़्यादा उनको बुरा कह सकता हूँ। कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कि जो विधायक फंड के वो जमीन पे उतरे ही नहीं, तो काम ही नहीं हुआ। तो जस्टिफिकेशन तभी किया जा सकता है जब उनके कार्यों को देखा जाए। एक तरीके से बेकार चला गया जी। आप तो किसी दल से अभी तक मतलब नहीं जुड़े हुए हैं, लग रहा है कि किसी दल से जुड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है ये सारी संभावनाएं हैं। लेकिन क्या मुद्दा रहेगा? इसलिए कि जो पार्टियां हैं उसका मैनिफेस्टो तय करती है, पार्टी अपनी एजेंडे को तय करती है कि इन एजेंडों पर काम किया जाएगा। आपका एजेंडा क्या है? क्यों वहां के युवा आपको वोट करेंगे? देखिए, जब पिछले बार भी मैं जब चुनाव में खड़ा हुआ था, पिछली दफा 2020 के चुनाव में, तो वहां के नौजवानों के द्वारा पुरजोर समर्थन मिला था। आप जो है उसका अभी भी कई सारे वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में नौजवान हमारे जो है नामांकन में आए। क्यों आए? क्योंकि हमने कुरहनी में जब जाने के बाद वहाँ की समस्याओं से रूबरू हुआ तो हमने पाया कि सबसे ज़्यादा वहाँ का नौजवान उपेक्षित है। नौजवानों को जो है झंडा ढोने में लगाया हुआ है सिर्फ। तो नौजवानों की बात कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात है कि विकास के नाम पे कुरहनी जीरो है, भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल है। मैं जिस आदमी का वंशज हूँ, साधु शरण साई जी एक समाजवादी नेता थे, जब तक वो जीवित रहे कुरहनी एक समाजवादी सुंदर धरती थी। आज वह भ्रष्टाचार की धरती बन गई है। अगर एक नौजवान भी अगर किसी चीज के लिए जाता है कि अगर हमको जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उससे भी पैसे का डिमांड किया जाता है। ये तमाम चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे मैं जाके नौजवानों के साथ में लड़ा हूँ, जाके जो है सो ब्लॉक में। तो नौजवानों को काम चाहिए, अब बात थोड़े चाहिए काम से काम। वो क्षेत्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है क्या? देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पहले नहीं था,
लेकिन विगत कुछ वर्षों से वहां पे पानी जो है आ जा रहा है, बाढ़ की स्थिति परिस्थिति पिछले 4-5 सालों से बन जा रही है, देखा जा रहा है पिछले 4-5 एक सवाल लगातार उठता है कि तेजस्वी यादव भी युवा हैं, चिराग पासवान भी युवा हैं, मुकेश सहनी भी युवा हैं, 3 युवा मैदान में हैं। आपको क्या लगता है इन युवाओं में किसमें कितना दम है कि नीतीश कुमार की जगह को ले सकें? देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं पिछले 4-5 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूँ। मेरा खुद का संगठन है यूथ ब्रिगेड बिहार, और हमने हमेशा से उसमें क्लियर स्टैंड रखा है कि कोई भी युवा नेता का विरोध नहीं करेगा। न हमने चिराग पासवान जी का कभी विरोध किया है, न कभी हमने तेजस्वी यादव जी का विरोध किया है, न हमने मुकेश सहनी जी का विरोध किया है। राजनीति में रहना तो विरोध करना पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ, अब बात वहां पे विरोध की होती है जब बात आती है मुद्दे की, विचारधारा की। तो हमारे विचारधारा से, समाजवादी विचारधारा साधुओं का, नीतीश जी तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन उनके कार्यों को बहुत ज्यादा सराहा नहीं गया। लेकिन विगत वो कुछ दिनों से सही काम कर रहे हैं, साथ में उनका अनुभव और तेजस्वी जी का जो युवा जोश है उसका मिश्रण में अच्छा काम हो रहा है। आप देखिए, अच्छा काम तो हो ही रहा है कुछ दिनों से। रोजगार की बात हुई, रोजगार तो दे ही रहे हैं ना। भाजपा कह रही है कि रोजगार कहाँ दे। नीतीश कुमार तो 17-18 सालों में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, 2 दशक हो चुका है, मुख्यमंत्री के काल में कोई कार्य नहीं हुआ है। वो शराबबंदी ऐसी विफल योजना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, तो झूठ मूठ का ये सब बात करती है। आप पहले का पटना देखिए और आज का पटना देखिए, ये देन नीतीश कुमार जी की है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो विकास हुआ, उसके बाद अगर मुझे विकास दिखा है तो विगत कुछ वर्षों में नीतीश जी के सरकार में ही देखा गया है जी। और वर्तमान में अभी तेजस्वी जी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप नीतीश जी तेजस्वी जी का पैरोकारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि नहीं, पैरोकारी की बात नहीं है, ये बात मुद्दे की है। नहीं, आपका झुकाव तो महागठबंधन की तरफ जा रहा है। नौजवान को काम चाहिए, काम अभी दिख रहा है, काम का समर्थन हो रहा है, बात खत्म यहीं पे। मान लीजिए काम का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि आप राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन खेमे से उतर जाएं? देखिए, जो सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि बात विचारधारा की है। समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हुई कोई भी पार्टी अगर अपना मुझे कैंडिडेट बनाती है तो मुझे स्वीकार है, मैं तो पहले ही कह चुका हूं ये चीज। अच्छा, इन मुद्दों पर अगर बातचीत नहीं बनती है तो आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं कि अगर कहीं से भी अगर टिकट नहीं मिलता, निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव, वो तय है, पहले से फिक्स है। कुरहन्नी को भ्रष्टाचार मुक्त करने का जो संकल्प हमने लिया है, उसके लिए लड़ाई मेरी अनवरत रोड पे भी जारी रहती है, और सदन में जाऊंगा, सदन में जारी रहेगी। सड़क से लेके सदन तक मैं अपने कुरहन्नी के आम जनमानस के लिए लड़ता रहूंगा जब तक जीवित हूं। कुरहन्नी में और भी कई मुद्दे हैं। बात की जाए तो मुजफ्फरपुर से सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन उस तरीके से वहां विकास नहीं हो पाया। उत्तर बिहार की राजधानी कही जाती है। क्या लगता है कहां कमी रह गई? कमी रह गई जब पिछले कार्यकाल में वहां से भाजपा के विधायक चुन के आए थे केदार गुप्ता जी, वहां से वो पिछले चुनाव में हार गए। क्यों हारे? उन्होंने काम नहीं किया तभी ना हारे। कुरहन्नी में क्या विकास किया? भाजपा कहती है क्या विकास किया, बताओ? कोई विकास नहीं। तो कुरहन्नी को अब चाहिए युवा पीढ़ी से, कुरहन्नी के युवाओं को चाहिए युवा नेता, नए नेता चाहिए। पुराने से और बाहरी से कुरहन्नी उब चुकी है। जी, बिहार में 1 सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे, वो कुरहन्नी होगी। 2 सीट पर अभी चुनाव हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप भी सक्रिय हैं, बिहार की सियासत को देख रहे हैं, उन 2 जगहों पर किनका पलड़ा भारी है आपके अनुसार से? देखिए, अब जहां तक मोकामा, तो आप जानते हैं मोकामा तो फिलहाल अभी अनंतमय है। वो तो आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे, कई कोटेशन जुमला चल रहा है, बराक ओबामा है या मोदी, जीतेंगे अनंत, वही बात है। वहां तो मोकामा अनंतमय है, और गोपालगंज का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गोपालगंज में भाजपा की स्थिति अभी तो स्थिति अभी और बनेगी, बिगड़ेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, कई जो आपके समाज के नेता हैं, लगातार चर्चा होती है कि जब दूसरे दलों से, यानी राष्ट्रीय जनता दल से जैसे अनंत सिंह मोकामा में उतर गए, उनके समाज के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको उतार दिया गया।
कि उनका विरोध करेंगे और उनको हराने की कोशिश करेंगे, जैसे विजय सिन्हा उतरे और भी जो लोग उतरे। क्या आप वैसी परिस्थिति आपके जगह पर भी बनेगी? तो आप अभी युवा हैं, आपकी राजनीति कम दिनों की है, तो आपकी राजनीति पर उनका जो पुराना राजनीति है वो कहीं भारी न पड़ जाए। कुरहन्नी में ये सब कुछ चलने वाला ही नहीं है। कुरहन्नी में किसी को भी उतार दिया जाए कुछ भी नहीं होने वाला है। कुरहन्नी की आम जनमानस को पता है कि कुरहन जब उनको जरूरत पड़ती है तो हम उनको अपना बेटा नीलाभ कुमार ही वहाँ खड़ा रहता है उनके सुख दुख में 24 घंटे 7 दिन वहाँ पे 365 दिन। तो बाहरी कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सर्वे करके आप अच्छा, आप भी महागठबंधन के उस नारे को सही साबित कर रहे हैं, भाजपा भगाओ देश बचाओ? देखिए, तो बिल्कुल देखिए, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि अगर आपको कहीं विकास करना है उसका रास्ता समाजवाद से ही खुलता है। आप देश को हिंदू मुस्लिम में बांट के विकास नहीं दे सकते हैं। आप आदमी आदमी को लड़ा रहे हैं भाई। विकास की राजनीति होनी चाहिए, जैसे तेजस्वी जी फिलहाल कर रहे हैं। मतलब तेजस्वी से आप काफी इंस्पायर हैं? बिल्कुल, जो भी युवा नेता है वो अच्छा कर रहे हैं, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और बिहार के भविष्य तो युवा नेता ही हैं। जी, नीलाभ कुमार थे, इन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार में हम युवा नेताओं का कभी विरोध नहीं करेंगे, इसलिए कि वो सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी भड़के हुए हैं। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से आपका जो पुराना संबंध रहा है या पुराने समय में आपके परिवार से जो लोग भाजपा से लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, हमारे परिवार के इतिहास को भी जब आप खंगालेंगे तो हमारे जो बाबा थे स्वर्गीय साधु शरण शाही जी, वो एक समाजवादी सोशलिस्ट नेता थे। उनके विरोध में भी भाजपा के कैंडिडेट खड़ा हुए थे। उनको 5000 वोट पे वो सिमट गए थे और साधु बाबू रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। तो इसीलिए आप वहां पे हिंदू मुस्लिम चल ही नहीं सकता है। कुरहन्नी की जनता समझदार है, वो अमन चैन से रहती है। जी, कुरहन्नी में उपचुनाव होने वाला है और ये उसके पहले ही ये कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। 2020 चुनाव में भी ये उतरे थे, उसके बाद लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में कुरहन्नी को एक युवा चेहरे की जरूरत है, इनका मानना है। लेकिन वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता, अनिल सहनी राष्ट्रीय जनता दल से वहां दमखम दिखाएंगे। देखना यह होगा कि कुरहन्नी का जो समीकरण है वो कैसे बनता है, किस तरीके से वहां रणनीतियां बनाई जाती हैं और इस उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681